जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया और इस पोस्टर ने पूरे एनडीए की हकीकत बता दी है। बीजेपी और अमित शाह को साफ संदेश भेज दिया गया है कि एनडीए जैसा है वैसा ही रहे, या फिर चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीयू की जो दिशाएं हैं वो अलग अलग हो, ये बीजेपी को तय करना है। यानी बीजेपी क्या चाहती है बीजेपी देख ले। नीतीश ने तय कर लिया है कि जहां भी होंगे वहां चर्चा में सिर्फ वो ही होंगे। बीजेपी तय ये नहीं करेगी कि चुनाव के बाद बहुमत मिलेगा तो कौन सीएम बनेगा। तय चुनाव से पहले होगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा। बहुमत मिला एनडीए को तो नीतीश कुमार ही सीएम भी बनेंगे। सीट किसे कितनी मिलेगी ये मंत्रियों की संख्या के लिए बनने वाले फॉर्मूले में फिट होंगे। सीएम की कुर्सी पर तो नीतीश कुमार ही बैठेंगे, कोई इफ एंड बट नहीं चलेगा। और जेडीयू ने बीजेपी को संकेतों में इस बात का एहसास भी करा दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों नीतीश कुमार बिहार प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा सरकारी खर्च पर हो रही है क्योंकि यात्रा सरकारी है, लेकिन प्रचार एनडीए का नहीं जेडीयू का हो रहा है। बीजेपी के बैनर, पोस्टर और यहां तक कि बीजेपी के मंत्रियों के फोटो तक विज्ञापनों से गायब कर दिए गए हैं। मंच पर भी जेडीयू के मंत्रियों को ही जगह मिल रही है, बीजेपी के मंत्री वहां नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या नीतीश एनडीए छोड़कर दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। तो आज हम नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने की तैयारी पर ही अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। नीतीश के तेवर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ आरजेडी की तरफ से दावा किया जाने लगा है कि नीतीश को हाईजैक करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है, तो पार्टी के प्रवक्ता शक्ति सिंह ने तो खुलेआम ये ऐलान कर दिया है कि नीतीश का मन एनडीए में नहीं लग रहा है और वो हमारे साथ आने की तैयारी कर रहे हैं। जल्दी ही नीतीश कुमार एनडीए छोड़ देंगे। वो विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ नहीं लड़ेंगे। और इस बीच यही सवाल मोदी सरकार में मंत्री और जेडीयू सांसद ललन सिंह से भी किया गया। ललन सिंह पटना से दिल्ली जा रहे थे, एयरपोर्ट पहुंचे थे, वहां पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और पत्रकारों ने यह सवाल किया कि दिल्ली से लेकर पटना तक एक चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं। इन खबरों में कितनी सच्चाई है? अब ललन सिंह ने यह सवाल तो सुना लेकिन जवाब नहीं दिया और पत्रकारों के माइकों को हटाते हुए आगे बढ़ गए। अब ललन सिंह के जो तेवर हैं उनसे तो यह साफ हो गया है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि कई बार चुप्पी जवाब दे देती है और चुप्पी को हामी माना जाता है। जो भी सवाल पत्रकारों की तरफ से किए गए, इस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया ना आना ललन सिंह की तरफ से, ये भी बड़े सवाल खड़े करती है। और कयास लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं ललन सिंह ने चुप रहकर इस बात के संकेत दे दिए हैं कि बिहार में कुछ तो चल रहा है। अगर जेडीयू के नेता खुलकर नहीं बोल रहे हैं तो साफ है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच टकराव शुरू हो गया है। दरअसल अमित शाह ने जब से कहा है कि बिहार में सीएम कौन होगा यह अभी तय नहीं हुआ है, इसी के बाद से नीतीश कुमार और जेडीयू के तेवर बेहद तीखे दिख रहे हैं। बिहार बीजेपी के नेता जरूर बोल रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन बीजेपी हाईकमान की तरफ से इस तरह का एक भी बयान नहीं आ रहा है। दूसरा, जेडीयू नेताओं को महाराष्ट्र मॉडल ने भी डरा रखा है, क्योंकि बिहार बीजेपी के नेता वही बयान दे रहे हैं जो चुनाव से पहले महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस दे रहे थे या बीजेपी के नेता दे रहे थे। बीजेपी के नेता कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी ने शिंदे को ही सीएम पद से हटा दिया। इसलिए अब जेडीयू की तरफ से साफ कर दिया गया है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात भी अगर अब बीजेपी हाईकमान करता है तो भी जेडीयू को बीजेपी पर भरोसा नहीं हो सकता। जब तक बीजेपी हाईकमान की तरफ से यह नहीं कहा जाता कि बहुमत मिलने पर नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, सीट चाहे किसी की कम हो या ज्यादा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनडीए की अगर सरकार बनी तो सीएम तो नीतीश कुमार ही होंगे और इसीलिए नीतीश की प्रगति यात्रा का स्लोगन भी रखा गया है, जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। संकेत सीधे सीधे अमित शाह को और बीजेपी हाईकमान को दिया जा रहा है और इन सबके बीच में नीतीश कुमार ने मौन साध लिया है। उनकी तरफ से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। नीतीश की खामोशी ने बीजेपी हाईकमान को भी चिंता में डाल दिया है। वैसे भी नीतीश कुमार को लेकर हमेशा से कहा जाता है कि कुर्सी के लिए वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। वैसे भी अभी खरमास का महीना चल रहा है और इस महीने में नीतीश कुमार का राजनीतिक चित्त अस्थिर हो जाता है। पिछले साल खरमास में ही उन्होंने पाला बदलने का फैसला कर लिया था और खरमास खत्म होते ही वो महागठबंधन को छोड़कर
एनडीए में चले गए थे। इस बार खरमास 15 दिसंबर से शुरू हुआ है और जो 14 जनवरी तक चलेगा और इसके बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने बीजेपी को साफ मैसेज दे दिया है कि चुनाव से पहले और बाद में जेडीयू क्या कर सकती है। इस मैसेज के बीच में ही 23 दिसंबर को नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा की शुरुआत कर दी है। अगर यात्रा निकाल रहे नीतीश कुमार की शारीरिक स्थिति को देखें तो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो 2 दिन पहले तक बीमार थे, और इतने बीमार थे कि बिहार बिजनेस कनेक्ट कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए, जबकि ये कार्यक्रम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था। और इसके बाद से ये सवाल उठने लगे कि कहीं नीतीश कुमार की प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं है, जिसके वो पहले ही मंझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। दरअसल अब पूरा मामला जेडीयू की तरफ से सीएम उम्मीदवार से ज्यादा सीट बंटवारे की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। जेडीयू को एहसास है कि बीजेपी कहती कुछ और है, करती कुछ और है, इसलिए जेडीयू बीजेपी को ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहती जिससे वो महाराष्ट्र की तरह खेल कर सके। जेडीयू की तरफ से अभी से ही ये साफ कर दिया गया है कि इस बार सीटों का बंटवारा 2020 की तरह नहीं होगा। अब आपको बता दें कि 2020 में क्या हुआ था। दरअसल 2020 में एनडीए ने सीट बंटवारे में जदयू को बीजेपी से सिर्फ 1 सीट ज्यादा दी थी। उस समय बीजेपी ज्यादा मजबूत स्थिति में थी, संसद में बीजेपी के पास बहुमत भी था, लेकिन इस बार बीजेपी कमजोर स्थिति में है। केंद्र में बीजेपी के पास बहुमत भी नहीं है, वो जेडीयू के समर्थन पर टिकी हुई है। शाह के डॉक्टर अंबेडकर पर दिए बयान के बाद तो बीजेपी की स्थिति और भी ज्यादा कमजोर हो गई है। बीजेपी को आज नीतीश की बहुत ज्यादा जरूरत है। नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि बीजेपी इस बार उनके सामने ज्यादा मजबूत स्थिति से नहीं है और वो नहीं टिक पाएगी। ऐसे में कहा जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से अभी से ही बीजेपी को बता दिया गया है कि राज्य की 243 सीटों में से 122 पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी, बची हुई 121 सीटों पर बीजेपी और एनडीए के दूसरे सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो नीतीश कुमार पाला बदलने की तैयारी भी कर चुके हैं। अब बिहार से जो संकेत आ रहे हैं उसने बीजेपी को डरा दिया है और इस बीच 2 खबरें एक साथ आई हैं। पहला, नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दूसरे चरण का ऐलान करना। प्रगति यात्रा 5 और 6 जनवरी को पटना में होगी और इसी दिन अमित शाह भी पटना में होंगे। साफ है कि शाह के बयान के बाद से ही बिहार एनडीए में बिखराव होना शुरू हुआ है। ऐसे में अगर शाह की तरफ से ये बयान नहीं आता है कि नीतीश कुमार गठबंधन का नेतृत्व करेंगे और सरकार बनने पर वो ही सीएम रहेंगे, यानी 2020 वाला समझौता बरकरार रहेगा, तो ही जेडीयू एनडीए में रहेगी, नहीं तो एनडीए टूटना तय हो गया है। और इसी के बाद से सभी की निगाहें अब अमित शाह पर टिकी हुई हैं, उनके पटना दौरे पर टिकी हुई हैं कि देखना होगा कि अमित शाह के बयान ने जो ये हंगामा मचाया है, जो विवाद पैदा किया है, जो हलचल मचा दी है, उसे वो खत्म कर पाते हैं या नहीं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।